Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिए। प्रभु जी, आप हम सबों से बोले और बातचीत करें ताकि तेरे नाम की महिमा हम सबों के द्वारा होती रहे और हम तुझ में आगे को बढ़ें और तेरी महिमा का कारण है। प्रभु जी, होने दे। जितनी देर हम लोग तेरे लिए स्तुति गान और आशीषें मांगते हैं, धन्यवादी बलि चढ़ाते हैं, वो तुझे ग्रहण योग्य है। और आज जब हम तेरी गूढ़ बातों को सीखेंगे, तेरी आत्मा हम पर मंडलाती रहे। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं उन सबों के लिए तू सबों को नाम बनाम आशीषित कर। इस संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। जैसा आपने कैप्शन में पढ़ा होगा, आज का विषय है जीवन की पुस्तक, जीवन की, द बुक ऑफ लाइफ। और प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 8 से 9 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसके 8 से 9 पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले। आज का विषय जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ। अगर आज मुझसे और आपसे परमेश्वर पूछे कि वो एक कौन सी बात है जो तुम्हारी सबसे प्रमुख इच्छा है, वो कौन सी बात है ये तुम्हारे और हमारे लिए बहुत मुख्य है, बहुत अहम है, बहुत जरूरी, या फिर वो यूं करके पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, वो कौन सी एक बात जो तुम्हारे लिए सबसे जीवन में प्राथमिक और महत्वपूर्ण है, तो हमारा और आपका उत्तर क्या होगा? हो सकता है कि शायद कोई कहे कि काश हमारे पास संसार में सबसे अधिक धन होता, पैसा होता, संपदा होती, जमीन होती, जायदाद होता, घर होता। हो सकता है कोई कहे कि संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हो जाऊं, राजा सुलेमान की तरह। कोई यह भी कह सकता है कि हमारे जीवन में शांति और आनंद भर जाए, हमारे परिवार में फलाना फलाना बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान हो जाए या वो समस्या दूर हो जाए। परंतु ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लिए सबसे अहम है और महत्वपूर्ण, जो हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा?
जो स्वर्ग और पृथ्वी के परिक्षेप में, संसार के जीवन और अनंत के परिक्षेप में हमारे लिए सबसे अहम बात होगी, मेरा जो मानना है, मेरा जो विश्वास है, मेरा जो सोचना है, वो यह है कि सबसे प्रमुख बात मेरे लिए ये होगी कि परमेश्वर मेरी मुझसे ये प्रार्थना है, या मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, जब मेरा समय इस संसार में पूरा हो जाए तो मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा। यह हमारे जीवनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। इस जीवन की पुस्तक के संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। सवाल पूछता हूं, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? सोचिए, क्या मेरा और आपका नाम और जीवन की पुस्तक में लिखा है? कुछ बातें मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, कुछ रेफरेंस भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से जाता है, इसलिए प्रियो। पहली बात, जीवन की पुस्तक सबसे पुरानी पुस्तक, यह बाइबल से भी पुरानी पुस्तक। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, हो सकता आप पहली बार सुन रहे हो। इस पुस्तक के अंदर वर्तमान, भविष्य, भूतकाल या अतीत के परिक्षेप में, जीवन और मृत्यु के परिक्षेप में, अनंत, अंत और अनंत के परिक्षेप में, ये सबसे पुरानी पुस्तक है। सबसे पुरानी पुस्तक है ये, बाइबल से भी पुरानी पुस्तक है। और यदि आप बाइबल को पढ़ें तो वहां कई बार आया है जीवन की पुस्तक का नाम। निर्गमन 32 अध्याय, उसका 33वां पद निकाल लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। 33वें पद में देखिए क्या है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया, ये परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मूसा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं उसका नाम अपनी पुस्तक यानी जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह हमारे आपके शारीरिक और आत्मिक जीवन पर असर डालती। यह हजारों वर्ष पूर्व निर्गमन की पुस्तक में यह दर्ज है। निर्गमन के समय की बात है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक यानी जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बचाने की योजना बनाई, जब उसने मनुष्य के उद्धार की योजना बनाई, जब उसने परमेश्वर ने जब मानव को इस पाप के गर्त से
बचाकर अपने पुत्र के लहू में धोने की योजना बनाई। उस समय से परमेश्वर के पास जीवन की एक पुस्तक है प्रियो। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। भजन संहिता उसका 69 चैप्टर वर्स 28 में लिखा है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। धर्मियों के संग लिखा ना जाए। बड़ी विचित्र बात है ये। कोई अपने दुश्मनों के लिए सब जो अधिकतम पीड़ा मांग सकता है, जो अधिकतम बदला मांग सकता है, उसके अनुसार उसके दुश्मनों के लिए सबसे त्रासदी वाली बात होगी कि उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाए। इससे ज्यादा दुखद, त्रासदीपूर्ण, निराशाजनक, विनाशकारी और कोई बात नहीं। इस शारीरिक जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में। दूसरी बात कोई नहीं है। यदि उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया गया तो सबसे अभागा मनुष्य है। इसलिए जीवन की पुस्तक के संबंध में जो सबसे प्रमुख बात है वो यह है कि जीवन की पुस्तक सबसे पुरानी और बाइबल से भी पुरानी। लिख लीजिए इसको गई। दूसरी बात, यह ना सिर्फ पुरानी पुस्तक है परंतु यह सबसे प्रमुख विषय पर लिखी गई पुस्तक। फिर सुनिए, यह सबसे पुरानी ही नहीं बल्कि सबसे प्रमुख विषयों पर लिखी गई पुस्तक। इस पुस्तक में लिखा हुआ कि किसने अनंत जीवन पाया है, किसका छुटकारा हुआ है, कौन परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, कौन अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बिताएगा, वह इस पुस्तक में दर्ज। दानियल के अंत के समय के लिए भविष्यवाणी की गई। दानियल उसका 12 अध्याय पहले का हिस्सा हम देखेंगे। लिखा है, परंतु उस समय तेरे लोगों में से कितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, बचा लिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 2-3 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, जो कॉन्टेस्ट है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने योग्य कौन है, और न स्वर्ग में न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला। यानी ये बाइबल से पवित्र है। बाइबल को तो हम ऐसे ही छू लेते, ऐसे ही पढ़ लेते, ऐसे ही जो मनाया कर दिया धूल चढ़ने देते। लेकिन यह पुस्तक ऐसी पुस्तक है कि ना हम उसे छू सकते हैं और छूना तो दूर उस पर दृष्टि भी नहीं डाल सकते। यह इतनी पवित्र है। इस पुस्तक को खोलने की बात तो छोड़ दीजिए,
बाइबल कहती है उस पर दृष्टि डालने के योग इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 9 पद में लिखा है, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने की योग्य है। कौन? प्रभु यीशु, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और हर एक लोग, हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। केवल प्रभु यीशु मसीह ही इस पुस्तक पर दृष्टि डालने और खोलने योग्य निकला। केवल प्रभु यीशु है जो इस पुस्तक को खोलने योग्य है, क्योंकि उसने बद्ध होकर अपने लहू से हर कुल, हर भाषा, हर जाति, हर व्यक्ति को परमेश्वर के लिए मोल लिया। इसलिए बाइबल में पढ़ते तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो, मोल लिए गए हो। इसलिए केवल प्रभु यीशु मसीह इस पुस्तक के खोलने की योग्य है। किस पर? उस प्रभु यीशु के लहू लगा हुआ हो, जिस पर यह उस पुस्तक का विषय है। हम और आप दृष्टि डालने के योग्य नहीं जब तक हम उद्धार ना पाए, प्रभु यीशु मसीह की लहू से हम नहा ना ले, या उसकी छाप हम पर ना हो, या हम खरीदे न जाए। हमारी औकात नहीं कि हम जीवन की पुस्तक को पर दृष्टि डाल लें। तीसरी बात, जितनी पुस्तकें संसार में अभी तक लिखी गई, उनमें यह सबसे बड़ी पुस्तक भी है या लिखी जाएंगी। उन सब पुस्तकों से बड़ी पुस्तक निर्गमन 32-33 में देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब हम अपने जीवन को देखें, अपने व्यवहार को देखें, अपने आचरण को देखें, अपने चाल चलन को देखें, अपने कलीसिया को देखें। क्या उससे प्रभु यीशु की गवाही होती है? इसका अर्थ है कि इसमें सब व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, या दूसरे अर्थ में मैं समझा दूं कि इस पुस्तक में उन लोगों के नाम भी लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया या फिर छोड़कर चले गया, बैकस्लाइड हो गए, और जब वो बैकस्लाइड हो गए तो उनका नाम काट दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। पढ़िए, हम और आप कल्पना करें, आज के इतिहास में सदियों में जितने लोग हुए, यानी इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, और जितने लोग आज हैं, और जितने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे, उन सबके नाम एक जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, इसलिए कि ये संसार की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पुस्तक है। कितने लोग हुए वो मालूम है हमें, कितने हैं अभी ये भी मालूम है, लेकिन कितने होंगे ये हमें और आपको जानकारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है। कभी और कितने आने वाले हैं इस संसार में। शादी ब्याह हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके भी नाम लिखे हुए हैं,
केवल उन्हीं का नाम काटा जाएगा जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेगा। चौथी बात, इस पुस्तक को सबसे महान लेखक ने लिखा। इसका लेखक सबसे महान है। यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे अतीत और भविष्य के संदर्भ में एक और पुस्तक है जो बाइबल से भी अधिक अहमियत रखती है, तो आप कहेंगे कि मैं आपसे बड़ी अजीब और विचित्र बातें कर रहा हूं। फिर सुनिए जो मैं कह रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके अतीत और भविष्य के संदर्भ में एक और पुस्तक है जो बाइबल से भी अधिक अहमियत रखती है, तो आप कहेंगे कि शायद मैं पागल हो गया हूं या विचित्र बातें कर रहा हूं। बाइबल से भी अधिक अहमियत रखने वाली पुस्तक और दूसरी पुस्तक कौन सी हो सकती है? परंतु बाइबल के अलावा भी एक पुस्तक है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है और किसी विशेष संदर्भ में ये हमारे और आपके भविष्य और अनंत जीवन के लिए सबसे अहम पुस्तक है। इसलिए इसे जीवन की पुस्तक कहा गया, जिस पर हमारी औकात नहीं कि हम दृष्टि डाल दे जब तक हमारा नया जन्म न हुआ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे न गए। जब हम स्कूल में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन के दौरान हमारे पास किताब होती है और कॉपी होती है जिसमें हम लिखते हैं और उसमें कई जानकारियां हम लिखते हैं। फिर हमारा टेस्ट होता है या परीक्षा होती है। जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है तो हमें एक पुस्तिका मिलती है जो हमारे ग्रेड देती है, हमारे पास और फेल होने के बारे में बताती है। और यदि हम पास हुए तो हम आगे वाली क्लास में चले जाते हैं और फेल हुए तो हम उसी क्लास में रह जाते, उसी क्लास में रह जाते। प्रियो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन की पुस्तक हमारे छुटकारे, हमारे उद्धार और हमारे अनंत जीवन के बारे में बताती है। हमारा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो जीवन की पुस्तक में नाम है। हमारा छुटकारा हुआ है तो जीवन की पुस्तक में नाम है। यदि हम पर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का गया है तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है, नहीं तो काट दिया गया। अब आप सोचिए, हम और आप सोचे, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में सही है? क्या जो हमारा उद्धार हुआ है वो हमारा अभी तक बना हुआ है? क्योंकि शैतान चुरा लेता है, हमारी आशीषें चुरा लेता है, हमारे उद्धार को चुरा लेता है, हमारी कई चीजें चुरा लेता है जो परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हम उसे संभाल कर नहीं रख पाते और शैतान को आमंत्रित कर लेते हैं। प्रियो, संसार में जीवन जीने के लिए हमारे लिए जो बात की है वो यह है कि हमें किस प्रकार अनंत जीवन के लिए अपने जीवनों की तैयारी करना है। यानी मैं सेकंड कमिंग की बात कर रहा हूं, मैं जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखे होने की बात कर रहा हूं। क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें बादलों पर उठाएगा तो क्या हमें ऐसे ही चले जाएंगे? हम क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हमारा नाम दर्ज है वहां? इन सब बातों की जानकारी परमेश्वर के वचन में है और उससे बड़ी अहम
और प्राथमिक बात और दूसरी नहीं है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब ये हमारे आचरण, हमारे कार्य, हमारा व्यवहार, हमारी बोली, हमारा पहरावा, हमारा उठना बैठना, हमारा प्राथमिकता क्या है, हमारा प्राथमिक जीवन क्या है, हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से क्या है। प्रियो, यह जीवन की पुस्तक पर आधारित है और यह परमेश्वर लिख रहा है। ये बाइबल जो लिखी गई, लिखा वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई। 40 राइटर है इसके। ये भी पवित्र है, ये भी जीवित है यदि आप इसे अपने हृदय से लगाते हैं और इस पर चलते हैं। अगर आप इस पर ही चल लेंगे तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाएगा। लेकिन बाइबल पढ़ता कौन है, चलता कौन है, कलीसिया में जाता कौन है, कौन बैठता है वहां पर केवल मेंबरशिप लेने के लिए या अन्य चीजों के लिए? इस पर लिखा है बाइबल में, यदि तो तुमने मेरे विरुद्ध पाप किया है तो मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। फिर आपका बाइबल पढ़ना, आपका दुआ करना, आपका चंदा देना, आपका प्रचारक होना, पादरी होना या जो भी पदवियां हैं वो होना, या कलीसिया में एक्टिव होना या सदस्य होना कोई मायने नहीं रखता। यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया गया तो आप न इस संसार के हैं और न स्वर्ग के, यानी आपके लिए नरक के दरवाजे खुले हैं, न्याय का दरवाजा खुला है और आपको दांतों का पीसना होगा। इसलिए प्रियो, हम मसीही जीवन को हल्का ना समझें। हम मसीही जीवन को इतना आसान ना समझें। अभी हमने 40 दिन के रोजे रखे, अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया, पाम संडे मनाया, पुनरुत्थान दिवस मनाया, लेकिन कभी हमने बैठकर परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों की लिस्ट बनाई या जो हम प्रतिदिन पाप करते हैं उनकी लिस्ट बनाई? एक बार बनाकर देखिए, आपके पाप की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे। पढ़ना चाहूंगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 32 पद। देखिए क्या लिखा। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ये कौन कह रहा? ये वो कह रहा है जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए दर्शन दिया था उस झाड़ी में, मूसा। ये वो व्यक्ति है जो हत्यारा है, जिसने इब्री का खून कर दिया है। अपने भाई को लड़ते देख रहा था, दो लड़ रहे थे, एक को मारकर बालू में गाड़ दिया। वो भी हमारी तरह और आपकी तरह था, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया। उसको मालूम था मूसा को कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, और इसलिए कहता है, हे परमेश्वर, यदि तू मेरे लोगों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। देखिए विश्वास का कॉन्फिडेंस। आज सारी मसीहत विश्वास पर टिकी हुई है, और मसीही जीवन हम बगैर विश्वास के कैसे जी सकते हैं? यह अनहोना है। यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह समुद्र में चला जा,
हमें तो यही नहीं मालूम कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। मूसा हमसे अच्छा था, उसे यह तो मालूम था। कभी कभी मैं सोचता हूं, मूसा ने परमेश्वर को धमकी दी, क्योंकि परमेश्वर और मूसा का संबंध बहुत ही प्रेमीय था। रोज परमेश्वर उससे बात करता था, रोज मूसा पूछ पूछ कर आगे बढ़ता था। परमेश्वर ने मूसा को कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया था। रोज परमेश्वर से मूसा पूछता था, मैं क्या करूं, बता परमेश्वर, मैं क्या कहूं, मैं किससे मिलूं, किसके पास जाऊं, फलाना ये कह रहा है, धमाका ये कह रहा है, परमेश्वर तू ही बता। और उसको इतना कॉन्फिडेंस और विश्वास था, उसने कहा परमेश्वर यदि तू इन्हें क्षमा न करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। देखिए परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। लिखा उसने हमारा और आपका चित्र चेहरा अपनी हथेली पर बना रखा है। कौन गुदवाता है, टैटू कौन बनवाता है, कौन किसका नाम लिखवा लेता अपने शरीर पर, अपने अंगों पर, जो जिससे प्यार करता है। आज परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है प्रियो। उसने हमारा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, लेकिन हम पाप तो करते हैं, क्रोध तो करते हैं, लेकिन पाप न करें, उसके विरोध में न करें। लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यह जीवन की पुस्तक है जिसे परमेश्वर लिख रहा है। ये बाइबल को दो, ये छपी हुई है, हम कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी कर देते हैं, आराधन कर देते हैं, पांव से रगड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लोग फाड़ देते हैं, लेकिन ये भी जीवन की पुस्तक है। ये जब जीवन की पुस्तक है जब हम इसे पढ़ते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और तब ये हमसे बातें करता है। नहीं तो एक छपी हुई एक किताब है। यदि हम इस पर नहीं चल सकते, इस पर अमल नहीं कर सकते, इसको नहीं पढ़ सकते, तो हमारे लिए पुस्तक या नोवेल की तरह। लेकिन जब हम इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आत्मा हमसे बातें करता है, तब यह जीवन की पुस्तक, यह जीवित पुस्तक बन जाती है, हमसे और आपसे बातें करती है। मूसा यहोवा से कह रहा है कि तू मेहरबानी करके इन सबको क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा भी नाम इस पुस्तक से हटा दे। इस पुस्तक को सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। किसी पुस्तक में लेखक विशिष्ट नहीं होता, परंतु लेखन से विशिष्ट लेखक होता है। हम कहते हैं कि सृष्टिकर्ता प्रमुख है और उसके बाद सृष्टि आती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने ही सृष्टि को सिरजा है या बनाया है। हम जब ये कहते हैं कि किसी प्रतिमा की उपासना नहीं करना, तो वो इसलिए क्योंकि हमें सृष्टि की नहीं वरन सृष्टिकर्ता की उपासना करनी है, जो जीवित प्रभु है, जो प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थित है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है, जो मृत्यु पर विजयी हुआ है, जो जिंदा हो गया है, कब्र को फाड़कर बाहर निकल आया है। ऐसे जीवित परमेश्वर के उपासक हैं हम, तो हम फिर कैसे आलस में पड़े हुए हैं? क्यों नहीं हम कलीसिया या चर्च में समय से जाते हैं जहां परमेश्वर ने आज्ञा दी है? क्यों नहीं हम इसे समय पर पढ़ते हैं जिसकी आज्ञा बाइबल में लिखी हुई है? क्यों नहीं हम समय पर प्रार्थना करते हैं और इसमें जो नियम दिए उसका पालन करते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं? यदि हम इसका भी पालन करेंगे तो लिखा हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। वैसे भी इस पुस्तक के संबंध में बात है कि जो लेखक होता है
वो प्राथमिक होता है, विशिष्ट होता, प्रमुख होता है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। बाइबल इसलिए अहम है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर के द्वारा श्वासी पुस्तक है। यदि हम इसे पढ़ेंगे तो हमारी आत्मिक जीवन में सांस आएगी। आज यदि हमें सांस लेने में दिक्कत है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वैसे ही यदि हमें आत्मिक जीवन में जीना है तो इसे पढ़ना है और प्रार्थना करनी। ये परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसका एक एक शब्द, एक एक पूर्ण विराम, सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और इसलिए यह दुनिया की सबसे अहम पुस्तक है, जीवित पुस्तक है और सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। लेकिन इससे भी ऊपर एक पुस्तक है जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी है, जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। पांचवी बात, यह पुस्तक हम में से हर एक मनुष्य के लिए, हमारे जीवन, हमारी मृत्यु, हमारे अनंत के लिए सबसे अहम पुस्तक, जीवन की पुस्तक की बात। मैं अभी बाइबल की बात नहीं कर रहा। लाजर और धनवान जब मरे तो लाजर इब्राहिम की गोद यानी परमेश्वर की गोद में, और जब धनवान ने देखा कि वह था कुंड में तो उसने परमेश्वर से रिक्वेस्ट कि लाजर को भेज कि वो एक कानी उंगली से एक बूंद पानी मेरी जीभ पर। वो पानी क्या था? वो अनंत जीवन की बूंद की बात कर रहा था, जो सामरिया में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने जवाब दिया था, मेरे और तेरे बीच में बहुत बड़ी खाई। और दूसरा जवाब था कि तेरे भाइयों के पास मेरा जीवित वचन। यह वचन है, यह परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, पृथ्वी अंधियारा हो जा, अंधियारा हो गया, अलग हो जा, अलग हो गया। जो कहा वो हो गया, ये वचन है। लेकिन जो परमेश्वर ने लिखा वो जीवन की पुस्तक, सबसे पुरानी और सबसे पवित्र। जो पांचवी बात मैं बता रहा था, इस पुस्तक में जो सबसे अहम है, हमारे न्याय की बात लिखी, इसमें हमारे अनंत की बात लिखी हुई है, इसमें हमारा अंतिम न्याय लिखा हुआ है कि अंतिम न्याय में हमारा क्या क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा अथवा नहीं जाऊंगा, यह भी लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 15 के अनुसार, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। आग की झील, नरक। कभी समय मिला तो इस पर भी प्रचार करूंगा, विषय बड़ा है। परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था। आप बाइबल में कहीं भी बता दीजिए, जो विद्वान है, जो बाइबल पढ़ते, परमेश्वर ने, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो हुई वो दंड के रूप में हो, मृत्यु के रूप में हो। खैर अभी ये मेरा विषय नहीं है,
फिर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 पद पढ़ूंगा मैं आपको। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम जीवन या मेमने की के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमने, जीवन की पुस्तक। मेमना इसलिए कहा गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है कि मेमना सारे जगत का पाप उठा ले जाता। प्रकाशित वाक्य जो मेरे आज की थीम है 13 अध्याय 8-9 पद, फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप अपने जीवन का आकलन करिए और यदि आप का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो अभी से बैठकर रोइए, गिड़गिड़ाइए, क्षमा मांगिए, परमेश्वर से कहिए मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। जाइए कलीसिया में, रोइए, परमेश्वर के भवन में चीखिए, चित्कारिए, पुकारिए परमेश्वर को, वो आपको क्षमा करेगा और तब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 और 9 पर। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके कान वो सुन ले, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा, जो मारेगा अवश्य कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, जब इन्हें सीकी मांद और आग के भट्टे में डालने का आदेश दिया गया तो उन्होंने एक ही बात कही, हे राजा, मेरा परमेश्वर सक्षम है जो मुझे सीकी मांद से और आग के भट्टे से बचा सकता है, और यदि न भी बचाए तो लीजिए क्या कहा, अगर ना भी बचाए तब भी मैं तेरी प्रतिमा की पूजा या दंडवत नहीं करूंगा। प्रियो, ये विश्वास, ये आशा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 से 11 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? निकाल लीजिए यदि आप बाइबल लेके बैठे हैं। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लिखा है, धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, ध्यान से सुनिएगा, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब हम अपने आचरण को जांच ले। कितने लोग आज कलीसिया में नियुक्त हैं, कमेटियों में हैं, कलीसिया का संचालन कर रहे हैं, तमाकू नहीं छूटती, दारू नहीं छूटता, परस्त्रीगामी नहीं छूटती, वेश्यागामी नहीं छूटती, लुच्चापन नहीं छूटता, चोरी, लोभ, पियक्कड़पन नहीं छूटता, गाली देना नहीं छूटती, अंधेर करना नहीं छूटता, अन्याय करना नहीं छूटता, तो फिर हमारा नाम कैसे जीवन की पुस्तक में हो सकता है? हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।
अब हमें वो पाप नहीं करना है, नहीं करना, लेकिन हम बार बार करते। बाइबल कहती है जानबूझ के किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं है। अब पौलुस बार बार, जब मैं अध्ययन कर रहा था, बार बार एक ही बात को दोहराता है। क्या दोहराता है? क्या तुम नहीं जानते? यानी क्या तुमने इसमें नहीं पढ़ा? बाइबल नहीं पढ़ी तुमने? तुम्हें शिक्षाएं नहीं दी गई? बचपन से लेकर आज तक कलीसिया में जा रहे हो, प्रचार हो रहा है, वो तुम्हें सुनाई नहीं देता? लिखा है वचन के सुनने से विश्वास उत्पन्न होता। और हम कलीसिया में बैठकर क्या करते हैं? चर्च में बैठकर क्या करते हैं? एक दूसरे से बातें करते हैं, कानाफूसी करते हैं, बुराइयां करते हैं। तुम वचन का सुनते हो, तभी तो विश्वास नहीं आ रहा। लिखा है 16वीं पद में लिखा है क्या तुम नहीं जानते? 19वें पद में लिखा है क्या तुम नहीं जानते? 9वीं आयत में लिखा है क्या तुम नहीं जानते? 3री आयत में लिखा है क्या तुम नहीं जानते? बार बार एक ही वाक्य को पौलुस दोहराता है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहा है कि कितनी मूलभूत बात, अपनी इतनी प्रमुख बात, इतनी बुनियादी बात को क्या तुम नहीं जानते? और उसके बाद वो ठहरता नहीं है, आगे कहता है, लिखता है धोखा न खाओ, धोखे में मत रहना, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। वो कहता धोखा ना खाओ, भ्रम में मत रहना। बहुत बड़े खानदान में, मसीह खानदान में पैदा हुए होंगे, तब भी आपके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहीं नहाए गए, उन पर विश्वास नहीं करते, आपका उद्धार नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं है, स्वर्ग के राज में नहीं जाओगे यदि आप ये पाप बार बार करते। हमारे मन में ये बात हो सकती है कि चाहे संसार की पुस्तक में, या हम सोचते होंगे पुस्तक में हमारा नाम हो या ना, चाहे हमारा नाम चर्च के दीवार के पत्थरों पर हो या ना, हमारा नाम इस संसार में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया हो या ना लिखा गया हो, और हमारा कई चीजों में नाम आए या ना आए, लिस्ट में आए ना आए, दान देने में आए ना आए, चाहे हमारी मौत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे हमारी मौत दुर्घटना में हो जाए और हमारा शरीर किसी को ना मिले, या तीसरे उड़ जाए या जल जाए, ना हमें कब्र नसीब हो, गुमनाम होकर ही हम मर जाए, परंतु जो प्रमुख बात है वो ये है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है या नहीं। ये मसीहों के लिए सबसे प्रमुख बात होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना ये है कि हम सबके हृदय में इस बात की निश्चिंता हो कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाना चाहिए। कैसे होगा हमारा नाम जीवन की पुस्तक? केवल एक मूलभूत बात की आवश्यकता है कि यदि हमारा जीवन प्रभु में, हमारा जीवन का स्वामी यदि प्रभु यीशु है, उसके रक्त की मोहर हमारे दिल पर लगी है या लगाई गई है, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होंगे। यदि हमारी प्राथमिकता यीशु है, यदि हमारे जीवन का आधार यीशु है, यदि हमारा मापदंड यीशु है, यदि हमारा आदर्श यीशु है, यदि हमारा चिंतन यीशु है, यदि हमारी प्रार्थना यीशु है,
यदि हमारा व्यवहार यीशु है, यदि हमारा जीवन शैली यीशु है, यदि हमारे जीवन की प्रणाली यीशु है, यदि हमारी आशा यीशु है, यदि हमारा विश्वास यीशु है, यदि हमारे लिए जीना और मरना यीशु है, यदि हमारे लिए निश्चिंत रूप से हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। इसलिए लिखा है, अपना क्रूस उठा और चल। लिखा होगा, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। वचन में ये स्पष्ट बात, वचन कहता हूं तो बाइबल समझिए। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। मैं परमेश्वर और यीशु की बात कर रहा हूं। पुत्र जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ जाता है और दास का स्वरूप धारण करता है, घुटने टेकता है और मेरे और आप जैसे लोगों के पैर धोता है, जो सृष्टिकर्ता स्वयं सृष्टि बन जाता है, यानी पैदा होता है, जो असीमित से सीमित बन जाता है, केवल यीशु में ही सब कुछ संभव है। प्रियो, अब सवाल उठता है कि हम उपासक किसके हैं? किसकी उपासना कर रहे हैं? चर्च की कर रहे हैं, डिनोमिनेशन की कर रहे हैं, पद की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? प्रियो, कई ऐसे सेवक हैं, मुझे कहने में बड़े शर्म आती है कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मसीह के लोगों के मिलने के लिए समय नहीं है। वे प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपनी सेवकाई को महत्व देते हैं, जबकि लिखा है, तुमने एक गिलास ठंडा पानी यदि मेरे नाम से किसी को दिया है तो धन्य है। प्रियो, आज मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है रात के 12 बजे, और जब मैं पादरी के घर पर जाता हूं वहां टाइम लिखा है 9 से 12 बजे मिले। यही हमारा सेवकपन है, यही हमारा डेडिकेशन है, यही हमारी सेवकाई है, यही हमारी मसीहत है। बाइबल तो कहती है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, और प्रेम में टाइम नहीं होता, फ्रेमवर्क नहीं होता। आपने भी प्रेम किया होगा, सब बैरियर तोड़ के सहायता की जाती। यदि हम सेवक हैं, हम प्रचारक हैं, हम सुसमाचारक हैं, हम गवाही देने वाले हैं, हम प्रभु यीशु के लोग हैं, तो टाइम और सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। जब जिस व्यक्ति को आवश्यकता है हम उसके लिए करें। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब लोग सहायता मांगने कलीसिया के पास, बांध के पास जाते हैं, वे इतना जटिल बना देते हैं कि समझ में नहीं आता कि वो उनकी सहायता कर रहे हैं या उन्हें गड्ढे में डाल रहे हैं। प्रियो, मैं अपने कंक्लूजन में, समय बहुत तेजी से जा रहा है, कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन में हमेशा आशा है और इसलिए इसे सुसमाचार कहा गया है। इसकी बात है, जिसका अर्थ होता है अच्छा समाचार। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय हम देखते हैं, ये लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको पहला पढ़ के सुनाया। पहला कुरिन्थियों उसका 6:11 में लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हम और आप भी हो सकते। हम पाप में जीवन व्यतीत करते,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हमारा उद्धार होता है, हमारा नया जन्म होता है, हम उसके लहू से नहाते हैं, तो लिखा पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होता। प्रियो, कितने जो मसीह में अभी हैं और उनका नाम जीवन की पुस्तक में है, उसमें मैं भी एक हो सकता हूं। कितने तो लुच्चे लफंगे थे जो अब प्रभु के सेवक, कितने शराबी थे जो अब प्रभु ने उन्हें जीवन की पुस्तक में नाम लिख रखा है। कितने तो वेश्यागामी और पुरुषगामी और अंधेर करने वाले और धोखा देने वाले और गाली देने वाले थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा में वे उसके लहू से धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए, और आज उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। मूसा इस पृथ्वी पर सबसे महान और धन्य व्यक्ति था, क्योंकि उसने साक्षात अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से परमेश्वर की पीठ का दर्शन किया था, और अपने शारीरिक हाथों से उसने परमेश्वर के हाथों से उन 10 आज्ञाओं को 2 बार अपने हाथ में लिया। क्यों कह रहा हूं? वो भी हमारे और आपकी तरह मनुष्य था, लेकिन वो पूछ पूछ कर परमेश्वर से कार्य करता था। वो पूछता था, परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे लोग, तेरे लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर उसे बताता था। आज हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, हम कर्ज में डूबे हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम पाप में भी गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का लहू चिल्ला कर कह रहा है, हे मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आओ। तो हम सब अपने गिरेबान में जाके, तो हम सब का नाम तो उसी सूची में है जिसमें हमारे लिए आशा नहीं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम धोए जाते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हम प्रार्थना करें, इतनी दया करना प्रभु। हम प्रार्थना करें, प्रभु जब इस संसार में हमारा समय पूरा हो जाए तो केवल एक ही प्रार्थना है, इतनी दया करना, इतनी करुणा करना, इतना अनुग्रह रखना कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो, काटा न जाए। क्योंकि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रियो, मैं आपको चैलेंज देता, आप का नाम आप जीवन की पुस्तक में लिखवा सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम तो आप आइए, पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए, विश्वास करिए कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। वही आपका प्रभु है, वही आपका खुदा है, वही आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा, और तब आपके लिए अनंत जीवन का द्वार खुल जाएगा। और इसलिए मूसा ने कहा था, परमेश्वर यदि तू इन्हें क्षमा नहीं कर सकता तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे। अगर आज हम और आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे। यदि हम और आप एक दूसरे की सेवा नहीं करते, एक
दूसरे की सहायता नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे को प्रार्थना में नहीं उठाते, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। हमें सोचना है हमें कैसा जीवन जिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। उसने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। हमारी तैयारी क्या है कि जब वो आएगा तो हम बादलों पर उठाए जाएंगे, या जब हम मरेंगे और जाएंगे पुस्तक खोली जाएगी, वहां नाम नहीं होगा, स्वर्गदूत से परमेश्वर कहेगा इसे उठाओ और अनंत काल की आग में डालो। तब हमारा अस्त बहुत ही बुरा होगा। इसलिए प्रियो, अभी से तैयारी करें, अपने आप को बदल लें। अभी समय दिया परमेश्वर ने, जीवन दिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ दिया परमेश्वर ने, उसे ग्रहण कर ले। लिखा है अंत में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जवान उसका अंगीकार करेगी। जो जुबान है वो अंगीकार करेगी कि वही खुदा प्रभु है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। बोले दे प्रभु जी, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम तेरे विरुद्ध पाप न करें, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप न करें। हमें नम्र और दीन बना प्रभु जी। और जो पाप बाइबल में लिखे गए हैं, ये लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। उन पापों से हमें दूर रख प्रभु जी। हमें धो अपने लहू से शुद्ध कर, ताकि प्रभु जी हम धर्मी ठहरे, हम पवित्र ठहरे और हमारा नाम उस पुस्तक में निरंतर दर्ज रहे, ताकि जब तू आए तो हम बादलों पर उठाए जाए। हमारे परिवार के लिए, भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए हम विधि प्रार्थना करते हैं। जो ऑनलाइन जुड़े हुए उन सबों के लिए या जुड़ेंगे, सबों को नाम बराबर आशीषित करना। बोले देना प्रभु जी, तेरी आत्मा अगुवाई करे और हमारे जीवनों को बदल दे प्रभु जी, ताकि हम तुझ में आगे को बढ़े और प्रभु जी अपना नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करा सके। हम दोबारा वो पाप न दोहराए जो तेरे वचन में लिखा हो। कल की तैयारी के लिए प्रभु जी, जब हम तेरे भवन में जाएंगे, हमें तैयार रख, आत्मा से भर, ताकि हम डरते और कांपते हुए तेरी महिमा करने को जाएं और प्रभु जी तेरा आदर और सम्मान करें। हम विधि प्रार्थना करते हैं, यदि कोई कर्ज में है तो उसके कर्ज को प्रभु जी पटाने में सहायता। यदि कोई बीमार है उसके विश्वास को बढ़ा, उसे चंगा। यदि कोई दुष्टात्मा ग्रसित है, यीशु नासरी के नाम से मैं बीमारियों को, दुष्टात्माओं को डरता हूं, निकल जाए। और प्रभु जी, जो तूने हमें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, उसका उपयोग हम तेरी गवाही में और तेरे वचन में और अपने कार्यों से वो पूरा करें, ताकि अन्य जाति लोग बचाए जाएं और तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।